फिर पता चला ना उसने लोगों के खाते में पैसे डाल रखे, हम मरवाते गए, हमारे तीनों माँ बेटा के पैसे दे रहे थे, उसने मरवाते हैं कि तीनों के दे रहे थे, तीनों के पैसे थे। भाई अगैया भी थी, इनके मरने के बाद 10-10 लाख रुपए एक किला तरह नाम करवाऊंगा, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उनके अगले के नाम करवाने। ये जेठ का लड़का था। अच्छा जी। यो मन पाड़ा भी था मेरे द्वारा खूब रहा ऐसा है, अभी +2 भी करवाई, कॉलेज में भी 1 साल मना गालिया है। अच्छा फिर भी उसका सबर नहीं, तीसरी साल उसने मान ले विदेश में गए होगे, तो पहले तो उसने वहां तो बुलाओ, फिर उसने जो मेरा बेटा तड़फा है ना, उन्हें भी चुराई पकड़ कर तड़फा मारो, जब मेरी आत्मा ने शांति में लगे, आज मेरे बेटे गेला करी तो उस गेला बनेगी, उसके जी ने की बनेगी। नहीं तो खतरा अपना, खतरा हमने तो सरे हम खतरा, जब उन्हें पैसे दे रखे अगले तो हमारे मरवान के, मान ले उन तो दे दे, चलो ये पकड़े गए, वो तो कल ना दूसरे ने भी देगा, क्यों उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं, उड़ा बैठेगा, दूसरे ने देगा मरवाओगा, हमने तो खतरा है और बहुत ज्यादा खतरा, हम तो मान ले गली में भी नहीं निकल सकते। बेटे की मान ले शक्ल नहीं देखी हमने, नो नहीं दिखा, वही बात 84-88 चक्कू मार दे हैं बच्चे का, उम्र भी कहती 17 साल की उम्र में, और तरह भी के जागा जरमोली भी बुरा हाल कर दिया मेरे तो बेटे का। हड्डी लिकड़ी पड़ी थी, ये गुट्ठे की, ये उंगली की सारी हड्डी निकल रही थी, रह भी पीछे कमर है, कमर पे तो मान ले खाल भी नहीं थी मेरे बेटे का। उन्होंने तो बहुत बुरे तरीके से तो उन्हें मारा है वो, ठीक है, और उसका छोड़ भी कह दिया था, उसका कितने देखने का निशान तो नहीं छोड़ रहेगा था, कहीं तो दिख जाएगा मेरा नाम तो नहीं कहते, दुश्मन हमारा तो हमारा भतीजा कहाँ रह गया, जिनसे हमारा खून न खून खा गया, फिर वो बंदा अपना रह गया ना जी, दुश्मन हमारा तो साफ, हम तो शक्ल भी नहीं देखते, मरे पे कफन भी नहीं बरामद हो, ऐसी दुआ दे हम तो उसने। सजा की मांग करो? मौत की, जो कर हमारा भतीजा मारे ना, वही मौत मिलनी चाहिए। या भाई राम राम, नमस्कार, मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। हरियाणा पुलिस ने खास तौर पर जो पानीपत पुलिस है, इस राणा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था और वो ब्लाइंड मर्डर था। हालांकि परिवार के कुछ आरोप थे, उसने पुलिस प्रशासन ने इतना बढ़िया काम कराया है कि आरोपियों को तथ्यों के साथ जो है पेश कराया और कति पेटा भर दिया है परिवार का। बातचीत करांगे जिस आरोपी पे ये आरोप लगे हैं, कितने सहमत है परिवार वाले। मैडम जी, इन तो पुलिस ने तो बतेरा सहायता करी है, पकड़े भी हैं और भी जो रह रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, सहायता पूरी कर रही है। फिर बाकी हमने और भी खतरा था, हमने तो उस चीज का पता भी नहीं था, पुलिस ने प्रशासन ने बेरा पटे उस दिन आप एक बात कह रहे थे कि मैडम हमने खतरा है, तो अब बात मतलब हाँ, जो हमने उस दिन शुरू वाले दिन कही भैया हमने खतरा, आज मेरा बेटा खपा दिया, कल हमने भी खतरा है। उस दिन पुलिस ने यहाँ बिठा दी थे, 2 दिन के 2 रात के, डेली के आन लग रहे पुलिस वाले नो, प्रशासन हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। अच्छा, जिस पर आरोप लगे न्यू था अपना कि यू कर देगा ऐसा काम? नहीं, हमने उस पर शक नहीं था। क्यों शक नहीं था? क्यों उसने ऐसा कर दिया मैडम? क्यों उस पर हमने शक नहीं था कि वो तीसरी साल लगी, वो विदेश जा रहा था, हमारी कदे बोलचाल नहीं थी, कदे कोई काम नहीं था हमारा, हमने तो उस पर सोच विश्वास भी नहीं था। फिर पता चला ना उसने लोगों के खाते में पैसे डाल रखे, हम मरवाते गए, हमारे तीनों माँ बेटा के पैसे दे रखे थे, उसने मरवाते हैं कि तीनों के दे रखे थे, तीनों के पैसे थे। भाई अगैया भी थी, इनके मरने के बाद 10-10 लाख रुपए एक किला तरह नाम करवाऊंगा, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उनके अगले के नाम करवाने। जमीन आपका? मेरा 4.5 किले है, 4.5 किले उनके थे। अच्छा। वो अपनी तो बेच का तो विदेश में जा बैठा। अच्छा जी। फिर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर उस जफ्फी गाल रहा था, प्रॉपर्टी के ऊपर उसने मेरा लड़का मारा है। तो मतलब आपने मार का आपकी सारी जमीन मर्डर देने वाला था वो आप भी राखा रहा उन्हें देवर है। अच्छा। फिर बाकी सुनी नो भी है कि भाई मान ले उन तब 1 किला देवर है, उन्हें पूरी चालता या काम करे, हर पूरी चालते मरवाए हमारी तीनों। क्या लगा मैडम आपका जिसने पूरी प्लानिंग करी है? प्लानिंग के ये तो खुलासा हो लिया, ये तो मान ले SP DSP ने भी खोल दिया, ये तो सारा खुलासा हो लिया, सारा खुलासे का एडियो है। वो है मेरे जेठ का छोरा, सगा जेठ, मेरे सगे जेठ का छोरा। मेरे हस्बैंड 2 भाई थे, मेरे हस्बैंड तो गुजरे न कई साल हो गए, यो जेठ का लोग, यो जेठ का लड़का था। अच्छा जी। यो मन पाड़ा भी था मेरे द्वारा खूब रहा ऐसा है, अभी +2 भी करवाई, कॉलेज में भी 1 साल मना गालिया है। अच्छा। फिर भी उसका सबर नहीं, तीसरी साल उसने मान ले विदेश में गए होगे, ना तो हमारी कदे बोलचाल थी, ना कदे उन्हें मेरे द्वारा फोन करे, ना हमने कदे उसके द्वारा करे। पर उसने तो यार नू राम जाने कौन सी रंजिश काटी, क्यों बराबर का था ईसाई उनका था, इस तरह ही मारा था, कोई नू नहीं था, कभी घाट बैठ था। पर उसके तो मन में किए चल रही थी, के नहीं वो तो वो जाने। तो मतलब आज मतलब अपना कहने का भी हक नहीं रह रहा किसी को? नहीं, किए अपना रह गया, अपना तो जमाना ने जब उसने अपना भाई खपा दिया, कि अपना है अपना, मैं तो अपना नहीं कह सकती, जिंदगी भर कहूँ नहीं, वो हमारा है। अच्छा, पुलिस ने ये बात बिल्कुल ओपन करी है कि ये जो है गैंग चलाने वाला था और एक गिरोह को संगठित करने वाला था। आपने शक होया कि आपका पीछे भी कभी मतलब लाए हैं बंदे, क्योंकि सुपारी जहां तक दे रखी थी या
पूरी तैयारी थी दोनों को खत्म करने की, आपको भी छोटे बेटे को? नहीं, पहले तो मैंने कोई शक नहीं था ना, मेरे पीछे कोई नहीं सी महसूस होया कि भी मेरे पीछे बंदे हैं या कुछ बात से। जिस टाइम पे यो बेटा मारा, जब भी हमने नु शक नहीं था कि भी मान ली से न करया होगा, वो तो ये पता चला है ना कि भाई मान ली जिस टाइम यो बेटा मारा, एक दोनों उसके दौरान मैसेज भी कराया, फोन भी कराया, भाई नूर हो गया, उन्हें कोई जवाब नहीं। उन्हें अपने इंस्टाग्राम भी, फेसबुक सबकी में उसने डिलीट मार दी। वहाँ ये मेरे बेटे के गुजरने के बाद उसने नंबर भी अपना बदल लिया है। अच्छा जी। आज मेरे बेटे ने 11-12 दिन हो गए, उसका कोई मेरे दौर कॉल नहीं आई। सब रिश्तेदार है कि सब किया हुआ है, उसकी क्यों नहीं आई कि वो कमी कर रहा है। तो आपने शक नहीं था बिल्कुल? मैंने फिर भी शक नहीं था, चल भाई कोई बात नहीं। फिर वो तो वही बात है कि जब समाज है, प्रशासन है, ये के छोटे टोए बना के छोटे। तो मतलब आज आपने विश्वास हो गया कि प्रशासन? विश्वास तो मैंने कल हो गया था। कल प्रशासन ने खुलासा कराया है, एसपी डीएसपी ने खुलासा कराया। मेरा कल पूरा शक हो गया था और मेरा तो कभी पूरा पेटा भर रहा है भाई उसने मारा है। मेरा पूरा पेटा भर रहा है। वो उसकी फैमिली में और कौन कौन है मैडम? उसकी फैमिली में एक उसका छोटा भाई है, एक उसका पापा। तो वो बच्चे की तरह है फिर? वो छोटा है जो? वो छोटा है, वो तो मेरी ननद का है। जेठ मेरा यहीं पर। तो वो जेठ क्या कह रहे हैं उस लड़के का पिता? जेठ के लड़के का पिता तो यही कहा, अभी उसने बुलाओ आता है फांसी दो। अच्छा। कल हमने भी खतरा है, आज यो मार दिया, कल हमने मरवा देना के जोर पड़ रहा है उसका, हमने भी मरवा देगा। बाप तो यही कहा है कि छोटा भाई भी यही बात को उन्हें बुलाकर फांसी दवाओ। देखो भाई, ये रिश्ते हो रहे हैं, किस पर आप विश्वास करोगे? ना आप दुश्मनों को पहचान सकते, ना दोस्तों को पहचान सकते। रिश्तेदारों में तो ये देख लो भाई, तीनों खून के रिश्ते, जिसने पे गाढ़े रिश्ते का वहां ये आंटी कह रही है कि मन अपने हाथों से उसको पाला था, रोटी तक खिलाई कर दी, पढ़ाया था और वो विदेश तक भेज दिया था, और आज ये खुन्नक कौन सी निकाल ली उसने समझ से, जो है बाहर है, बढ़िया सेटल हो गया था वहां जाकर, लेकिन उसके बावजूद ये इतना बड़ा क्राइम। ये बुआ भी साथ में। अच्छा, इन लड़कों पे कैसे शक हुआ? कैसे पकड़ में आई ये लड़के जिसने मर्डर कराया? इसका तो क्या था, वो जो नीसू करते ले गया था, हमारा इस पर का मान ले पता चला था। यह बात मैंने उस दिन भी पहले भी बताई थी। जो नीसू करते लेकर गया था, छोटा बच्चा था वो। हाँ, फिर इस नीसू का पता चला भाई वो कौन था, क्यों करके था, उसकी कॉल डिटेल था या कुछ भी है मान ले। नीसू के पास आ रहे थे उनको फोन? साहिल तो करया कर दा। अच्छा। हाँ, ले प्रशासन नहीं पता पूरी बात का, तो भाई जो प्रशासन तो ये कह रहा है अभी क्लियर नहीं हो रही नीशू की तो भूमिका। ये बात क्लियर तो नहीं हो रही। मान ले नीशू तो करते ले गया है, नीशू ने वो सौंपया उनके दो हाथ ले जा करने। अच्छा। नीशू ने सौंपया है। नीशू जब करते ले गया, जब बच्चे का मारा है, कम से कम वो गामरा में रुक के मारा या फोन करा, पहले भी तो फोन करता। नीशू ने मेरे शामते भी नहीं बताई, मैंने पुलिस की भी धमकी दी, मैं थाने में जाऊंगी। नीशू ने जब भी उन्होंने कही है कि भाई आंटी वो उड़ा है, मान ली वो पकड़ा था, चलो नीशू डरदा आवाज लिया, कम से कम वो घर तो आगे बता सका था ये बात होगी। नीशू ने मेरे बताई नहीं, अगले दिन भी नहीं बताई। जब मेरे बेटे की लाश पाई, जब भी नीशू ने नुआ नहीं भरी थी, भैया बात नो। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन के पास गए, पुलिस ने आपको इतला करी? मर्डर कितने बजे होया? जब मर्डर तो यही था, लेजेंड ही बताऊं, उसने कर दिया जब ये हो गया। जब वो 10-10:30 बजे तो बेटे नहीं हटते ले क्या, उन्होंने तो लेजेंड उसके हाथ में सौंप दिया। वो मेरे बेटे का पैसा का उन्होंने ठंडा और कुरकुरा ले रखा है। मेरे बेटे तो यह बात बुझी का रुपये ले रहे, यह बात नीशू बताने वाला है। मतलब नीशू ने नहीं पता होता, नीशू का नहीं हाथ होता, नीशू ने इस बात का नहीं पता चला। उन्होंने बताई बोले मेरे दो है 110 रुपये 120 रुपये। बोले ठीक से पहले तो उन पर रुपये लिए, उसका मारे। नीशू उस टाइम पे मौके पर था जब मेरे लड़के का मारे, जब थप्पड़ मारे थे। हाँ, थप्पड़ मारे जब भी नीशू उड़े थे। नीशू ने किसी से भी नहीं बताई। जिस टाइम पे वो मार के गए हैं, नीशू भी उस टाइम पे भी मौके पर खड़ा था। नीशू ने जब भी उन्होंने कही कि मार के गए, नीशू उनके पैरे भरा था कितनी देर में ये मार के लेकर। नीशू ने सारी बात का बेरा था, नीशू का हाथ में है। तो देख सको भाई, दोस्त कहोगे के कहोगे, सारा दिन उठे बैठे खावे पीवे और फिर जो है गाजर मूली की तरियां भी कटवा दे हैं। मैडम कोई ज्यादा बात तो नहीं है, गाजर मूली की तरियां काट रखा था। हाँ, इसी तरह काटेगा। जब मेरे बेटे की मान ले शक्ल नहीं देखी, हमने नू नहीं दिखा, वही बात है। 84 की मान ले शक्ल नहीं देखी, हमने नू नहीं दिखा, वही बात है। 84-88 चक्कू मार दे हैं बच्चे का। उम्र भी कहती 17 साल की उम्र में, हर तरह भी के जागा जरमोली तो भी बुरा हाल कर दिया मेरे तो बेटे का। हड्डी लिकड़ी पड़ी थी, हड्डी लिकड़ी पड़ी थी, ये गुट्ठे की ये उंगली की सारी हड्डी निकल रही थी। पीछे कमर है, कमर पे तो मान ले खाल भी नहीं थी मेरे बेटे का। उन्होंने तो बहुत बुरे तरीके से तो उन्हें मारा है वो, ठीक है। और उसका छोड़ भी कह दिया था, उसका कितने देखने का निशान तो नहीं छोड़ रहेगा था, कहीं तो दिख जाएगा मेरा। अच्छा, इन गांव वाले ने क्या कहो हो, चलो उसने खुंदक निकाल ली, अपना स्वार्थ में निकाल ली, उसका मन में लालच था, वो बन गया था राक्षस। लेकिन ये इतना बड़ा क्राइम ये करके जिसने 88 वार कर दिए, इंसान का रूप में ये दरिंदे बन गए, इनका क्या था मैडम? राक्षस थे जी ये भी राक्षस थे। इन्हें पैसे मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, तो पैसा है तो किसी का भी मर्डर कर देंगे। आप फंस देंगे तो आपका काम तमाम था, कर देंगे। जब अगले खुले बताने लग रहे, खुद वो अपने मुंह तो बताने लग रहे कि इनके तीनों के पैसे दे रहे थे मारते। तो मतलब टेम रहते पुलिस ने पकड़ लिए वे, वो पकड़ लिए ना, तो हमारा भी था।
आप बुआ हो जी। हाँ मैं बुआ आपने तो इसे भतीजा यू और इसे वो ईसाई हो। उसने भतीजा कहोगे। नाम तो निकलते दुश्मन हमारा तो हम्म। हमारा भतीजा कहाँ था रह गया जिनसे हमारा खून न खून खा गया फिर वो बंदा अपना रह गया ना जी। दुश्मन है हमारा तो साफ। हम तो शक्ल भी नहीं देखते। मरे पे कफन भी नहीं बरामद हो ऐसा ऐसी दुआ दे हम तो उसने तो शक्ल भी नहीं देखते। मरे पे कफन भी नहीं बरामद हो ऐसा ऐसी दुआ दे हम तो उसने। इतना बुरा हाल नहीं हमने दुनिया में देख के और ना हमारा कदे होया। क्या कमी रहेगी मैडम, आपने पढ़ाया भी लिखाया भी बैर भी भेज दिया, दूसरा भाई ना पालो भी हो आप। फिर करें की खून में कमी है, गंदा खून है। जो सा भाई ने भाई खा गया हमने कदे देखे नहीं। हमारा 7 पीढ़ियां थी न्यू काम था जो सा यू खून हमारे घर में कर दिया ना बैर थे हमारे में क्या कभी सजा भी। की मांग करो हम? मौत की जो कर हमारा भतीजा मारे ना वो आई मौत मिलनी चाहिए या कहें हम तो। एक पड़ाव है पुलिस प्रशासन ने पूरा कर दिया है क्रिमिनल को खोजने का, पकड़ने का। आगे की मांग है? नीसू ने भी आई सजा मिलनी चाहिए जो सा लेकर गया उसने भी आई सजा मिलनी चाहिए। भाई कल ना और बच्चे ने धोखे में देकर मारू हुआ। आज कहाँ निशु? पता नहीं जी हमने। गांव में है, फरार है, बहर है? नहीं पकड़ रखे वो पकड़ रखे हैं। वो तो उस सदन पकड़ लिया था, उधर मौके पे ही था, उस सदन पकड़ लिया था। फिर वो बाकी हमने पता नहीं बा पूरी बात। साहिल दे के सजा की मांग करो। साहिल तो यह सजा हम तो यह हाथ जोड़ का कम है कि भाई वो उड़ता पहले तो उसने वो वहां तो बुलाओ, फिर उसने जो मेरा बेटा तड़फा है ना उन्हें भी चौराहे पकड़ कर तड़फा मारो जब मेरी आत्मा ने शांति में लगे। आज मेरे बेटे गेला करी तो उस गेला बनेगी उसके जी ने के बनेगी। नहीं तो खतरा अपना खतरा हमने तो सरे हम खतरा जब उन्हें पैसे दे रखे अगले तो हमारे मरवान के मान ले उन तो दे दे चलो ये पकड़े गए वो तो कल ना दूसरे ने भी देगा क्यों उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं उड़ा बैठेगा दूसरे ने देगा मरवाओगा। हमने तो खतरा हम और बहुत ज्यादा खतरा हम तो मान ले गली में भी नहीं निकल सकते इसे हालत कर रखी हमारी तो उसने। देख सको भाई ये हालात हो रहे हैं आज और बच्चे डोंकी मार कर चले जावे हैं। उन तक प्रशासन जो है पूरी कोशिश कर रहा है पकड़ने की, उस तक जो है जाने की और लाने की कोशिश, क्योंकि देखो आज यहाँ सिक्योरिटी प्रशासन ने कहीं न कहीं बिठा रखी है। बिठा रखी। प्रशासन ने जब पता चला भाई यो एक तो मान ले मार दिया मारा हमने भी खतरा है भाई प्रशासन ने पता चला जब तो सिक्योरिटी बैठाई है तो 2 दिन में 2 रात ना कती हर टाइम नु अड़ेर खड़े रहे मेरे बारे में आगे इसे भी नहीं भाई बेचारे मान ले नू ना चले जा। प्रशासन तो बहुत सहायता कर रहे हमारी। तो देखो भाई न्यायपालिका पे विश्वास रखो और जो है एक तो भाई छोड़ दो लालच, कति छोड़ दो। अरे जब अपना में नहीं भरा दूसरा में के भरेगा। और यू कहीं न कहीं मैडम बहम ही था ये कि उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऐसे तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं मिला थी। 3 भाई और थे, 3 और थे तो ये कहीं न कहीं उसका भ्रम था। ये बड़ा भ्रम तो ये था अपनी तो बेच गया मान ले उसका 2.25 किले नाम थे अपनी तो कति वो बुआरी सी फेर का जा रहा गम उसका कुछ नहीं रह रहा। ये बुआ थे भी इन हमारे का नाम तेरा ने क्यों इतनी दूर बैठा कौन तेरा नाम लेगा आगे सब कुछ तेरा आ जाएगी। वो इस बहम में था। फिर वही बात है प्रशासन है तो बिना तो ये हटा को नहीं तो होगा जरूर। तो देख सको भाई आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी गला वो बात नहीं कहेगा भाई ना किसी से ज्यादा दोस्ती करो ना बैर करो। आज कहीं न कहीं परिवार बिना जो है कोर्ट की सजा भुगत रहे। हाँ जी कोई कोर्ट तो था ही नहीं, कोई भी कोर्ट नहीं। मेरे बेटे ने कोई एक इंसान भी पूरे गांव में नुका देगा ना कि भाई ये बच्चे ऐसे थे मान लिया तो चलो मेरा ऊपर चलेगा एक यहाँ पे है एक इंसान भी कह देगा ना। और तो वही बात जो सजा दोगे ना वह मंजूर है। मेरे बेटे कभी सब तो राम राम किसी तो उल्टे सुलटे नहीं बोले किसी तो कुछ नहीं किसी का आना नहीं जाना नहीं एक भी इंसान बसा नहीं सकता मेरे बेटे ने किए। और फिर भी मतलब इतनी बड़ी सजा दे दी कौन सी मान लिया कुछ चाहिए था मैंने फोन कर देंदा अका की मैंने यह चीज की जरूरत है चलो मैं नहीं कुछ था मान लिया लालच था जमीन का बुआर ने कह देंदा और किसी ने कह देंदा मैंने तो अपनी बेच दी मेरे पर गलती होगी चलो काकी बात 2 किला 2 किले मैंने दवा दे उन्होंने तो वो भी बात नहीं। चलो मेरा बेटा पकड़वा दिया था कम से कम थप्पड़ चट्टू मार के मेरे दो टांग बांह तोड़ के दे देंगे मेरे ने अक्सर अपनी जमीन दे देना मैं तेरा मारूंगा कुछ तो धमकी दे देंगे मैं अपना सब की छोड़ अपने बच्चे ने लेकर लिकट जाती उसने तो वो भी राह नहीं छोड़ा मेरा तो गम मरण वही बात आज मेरा यो खपाया कल मेरा दूसरे ने खतरा मन ने भी खतरा मेरा तो उन्हें गांव छटवा दिया मन तो गांव छोड़ कर जाना पड़ेगा इसके कारण इनने मेरा गांव छटवा दिया कते। तो भाई आपकी क्या राय इस पूरा मामला पे? और आज ये पूरा मंडी गांव थू जो है कर रहा है भाई। देखो लड़ाई झगड़े हो झगड़ते पर ऐसा तो नहीं हो करता भाई कि दूसरा का हक हड़पने के लिए आप जो है कत्ल तक कर दो खून का प्यासा हो जो हो भाई। आज भी परिवार जो है गुहार लगा रहे न्याय की कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता इनको जो है पूरा डर है और पुलिस सिक्योरिटी जो है मिली हुई है लेकिन आरोपी अभी भी
जो है दूर बैठा है। सजा की मांग कर रहे हैं कि यहाँ लाया जाए, भारत में वापिस और उसको जो है फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे तो फिर आपस में विश्वास कहीं न कहीं उठ जाएगा। मन्ने दो इजाजत, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।